गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 15 वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की जो अपनी टेक्निक है ओपन करेंगे ब्लॉटिंग। देखिए अपन लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेगा। इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो अपनी क्लास है वो किस टेक्निक से रिलेटेड रहेगी? ब्लॉटिंग टेक्निक से रिलेटेड। अब आप इसका मीन समझिए कि ब्लॉटिंग है क्या, व्हाट मीन्स ऑफ द ब्लॉटिंग। तो देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या था अपना कि डीएनए को साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करना। डीएनए को साइज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, सेपरेट करते हैं। फिर जिस साइज का हमें डीएनए लेना है उस डीएनए को जेल के साथ में, अगर वो जेल था ना, जेल के साथ में कट करके एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे लेते हैं। नाइट्रोसेलुलोज एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होती है, यानी जेल को यहाँ से कट किया और यहाँ पर रख दिया। किसके साथ कट करके? जेल के साथ में, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में डीएनए सेगमेंट को इसके ऊपर रखते हैं अपन। अब इसके ऊपर रखेंगे ना तो जो जेल होता है ना उसको ये मेम्ब्रेन अब्जॉर्व कर लेती है। ओनली प्योर सेगमेंट बचेगा। क्या? अब जो प्योर सेगमेंट है, इस प्योर जो सेगमेंट पे देखिए इसे AGT, ये मान लीजिए ये सीक्वेंस है। अब इसको किसी प्रोब के साथ में, मॉलिक्यूलर प्रोब के साथ में इसका क्या बनाया जाता है? हाइब्रिड बनवाया जाता है। क्या बनाया जाएगा? हाइब्रिड का फॉर्मेशन करें किसी प्रोब के साथ में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्लॉटिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अब बिल्कुल आराम से देखिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जिस साइज का डीएनए सेगमेंट चाहिए वो ले लिया, लेकर के नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे उस पे ट्रांसफर कर दिया। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे प्योर डीएनए सेगमेंट मिलेगा, लेकिन वो डीएनए सेगमेंट कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब वो जो डीएनए सेगमेंट मिला उसके साथ में किसी अदर हाइब्रिड को अपन क्या करवा देते हैं? बाइंड करवा देते हैं। जैसे देखिए डीएनए सेगमेंट हमारा ये है ACTG, ये डीएनए का सेगमेंट है और सीक्वेंस मान लीजिए 3 डेज से 5 डेज है। अब हम क्या लेंगे? हाइब्रिड लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? हाइब्रिड। हाइब्रिड करने के लिए प्रोब लेते हैं। तो वो जो प्रोब होगा उसकी सीक्वेंस क्या रहेगी? ये 3 डेज है तो ये 5 डे ए के साथ में, या मान लीजिए ए तो यहाँ पे क्या होगा? TGAC, ये प्रोब है तो ये वाला क्या? अब ये सीक्वेंस है इसके साथ में क्या हो जाएगी? हाइब्रिड, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? ब्लॉटिंग बोलते हैं। समझ में आ गया अपनी लैंग्वेज में ब्लॉटिंग क्या थी? अब ये ब्लॉटिंग की जो प्रोसेस है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के लिए अलग अलग होती है। तो चलिए ब्लॉटिंग की प्रोसेस को अपन फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड। तो फर्स्ट अपन करते हैं सर्धन ब्लॉटिंग। सर्धन ब्लॉटिंग एक्सप्लेन बाय द सर्धन, EM सर्धन की दी हुई है। सर्धन ब्लॉटिंग, सर्धन ब्लॉटिंग से टू आइसोलेट द प्योर डीएनए, प्योर डीएनए। इस टेक्निक से केवल अपन प्योर जो डीएनए होता है उसको आइसोलेट कर सकते हैं। इस टेक्निक में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है? जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद में जो डीएनए के फ्रेगमेंट तैयार किए जाते हैं, ठीक है, इसके क्या बना लिए जाते हैं? फ्रेगमेंट। जैसे मैं फ्रेगमेंट बता दूं, ACT, ऐसे छोटे बड़े फ्रेगमेंट बन गए। ये जो फ्रेगमेंट है इन फ्रेगमेंट्स को कहाँ पे लेके जाना होता है? फ्रेगमेंट को कहाँ लेके जाएंगे? इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्या आएगी? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और फ्रेगमेंट अपन ने किससे प्रिपेयर किए हैं? आपको याद होगा किससे तैयार किए जाते हैं? फ्रेगमेंट होते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज करके फ्रेगमेंट बनाए। फ्रेगमेंट को कहाँ ले गए? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर साइज के अकॉर्डिंग
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज के अकॉर्डिंग जो फ्रेगमेंट होंगे वो अरेंज हो जाएंगे। अब जिस साइज का अपन को डीएनए चाहिए उस डीएनए को एगारोज से क्या कर लिया जाता है, सेपरेट करके, टू सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द एगारोज प्लेट, ट्रांसफर ऑन ए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, transfer on the nitrocellulose membrane to isolate a pure DNA. To isolate the pure DNA segment is known as the southern blotting. बस इतनी सी तो बात थी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे लगी। स्पेसिफिक टाइप की मेम्ब्रेन होती है जिसका काम क्या होता है कि एगारोज को अब्जॉर्ब कर लेती है, केवल डीएनए बचता है। क्यों कि यहाँ से जब अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए के सेगमेंट को सेपरेट करेंगे तो साथ में एगारोज भी आ जाएगा, तो उसको हटाना भी तो हटाने के लिए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज में ली जाती है। तो ये क्या थी, सर्दन ब्लॉटिंग थी। इजी सा है। चलिए, सर्दन ब्लॉटिंग में किसको अलग किया जाता है, डीएनए सेगमेंट को अलग करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में रहेगी नर्दर्न ब्लॉटिंग और एक अपन पढ़ेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो पहले अपन क्या करते हैं, नर्दर्न ब्लॉटिंग। नर्दर्न ब्लॉटिंग होती है आरएनए के लिए, फॉर द सेपरेशन ऑफ द आरएनए फ्रेगमेंट। अब नर्दर्न ब्लॉटिंग में क्या होगा कि किसके लिए सेपरेट के लिए, आरएनए के लिए। तो आरएनए का जो सेगमेंट है, आरएनए के सेगमेंट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनको क्या कर दिया जाता है, फ्रेगमेंट बना लिए जाते हैं। आरएनए के जो फ्रेगमेंट होंगे, ये जो फ्रेगमेंट है इनका ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, इनका ट्रांसफर अपन करेंगे किसके ऊपर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोज जिसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से साइज के अकॉर्डिंग आरएनए के जो सेगमेंट है उनको सेपरेट कर लिया जाता है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में जिस साइज का अपन को आरएनए चाहिए उसका ट्रांसफर कहाँ करवाते हैं, देखिए उसके डीएनए वाले में तो ट्रांसफर करवाते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। बस यहाँ डिफरेंस आपको रखना है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में डीएनए के साइज जो फ्रेगमेंट अपन ने लिया है, द फ्रेगमेंट ट्रांसफर ऑन द ओबीएम मेम्ब्रेन। ओबीएम फुल फॉर्म देखिए ओबीएम की, अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल, अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पे ट्रांसफर करते। वहां तो था नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और यहाँ क्या है, अमीनो बेंजील ऑक्सीमिथाइल मेम्ब्रेन पे इनका क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इस टेक्निक से डीएनए जो आरएनए उसके फ्रेगमेंट को अलग कर लिया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात आप लोग, बस इतना से तो ध्यान में रखना है। आरएनए है, आरएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ट्रांसफर करते हैं। वहां जो इसके फ्रेगमेंट होंगे उनको, यानी जो हमें फ्रेगमेंट छोटा चाहिए बड़ा चाहिए साइज के अकॉर्डिंग फ्रेगमेंट ले लिया, फ्रेगमेंट को एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से किस पे ट्रांसफर कर दिया, ओबीएम अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पे क्या कर देते, ट्रांसफर कर देते। ये जो टेक्निक है नर्दर्न ब्लॉटिंग की जो टेक्निक है वो ऑल्विन और उनके साथियों ने बताई थी। वो तो सर्दन ने बताई थी, सर्दन ब्लॉटिंग थी, ये एटवॉल्विन उनके साथियों ने बताई थी। तो बस इतना ही डिफरेंस है ओबीएम का, वहां नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है। चलिए नेक्स्ट अपन प्रोटीन को अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक, ब्लॉटिंग टेक्निक यूज में लेते हैं, वेस्टर्न। इसमें थोड़ा सा एक बार आराम से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास में प्रोटीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रोटीन।
और प्रोटीन क्या है? ए लॉन्ग चेन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन से पहले क्या बनाना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है। क्या बनाना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो प्रोटीन जो होगा उसको अपन क्या करते हैं, किस पे ट्रांसफर करवाते हैं, यूज करते हैं सोडियम। सोडियम में वर्ड याद रखना, थोड़ा सा टफ होगा। सोडियम डो डोडीसाइल सल्फेट। सोडियम, ये थोड़ा याद रखने वाली बात होगी। सोडियम, सोडियम के बाद में क्या आएगा? डोडीसाइकिल डोडीसाइल साइल डोडीसाइल सल्फेट। डोडीसाइल सल्फेट पे यूज करते। तो हेल्प ऑफ द डोडीसाइल्स द प्रोटीन कन्वर्ट इनटू द पॉलीपेप्टाइड। कन्वर्ट इनटू द पॉलीपेप्टाइड। मैं थोड़ा सा आपको कन्वर्ट पॉलीपेप्टाइड बना के दिखाती हूँ। देखिए पॉलीपेप्टाइड में ऐसे ये एक पेप्टाइड बॉन्ड हो गया एक, है ना। या फिर अपन थोड़ा सा बनाए क्या इसको, जैसे देखिए ये अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है जिसपे यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे H है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप होता है, CH2 हो, CH3 हो सकता है, C2H5O हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप, और यहाँ पे CWH है। फिर यहाँ पे एक और ए लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, यहाँ पे फिर से NH2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से वाटर रिलीज हो गया, यहाँ से क्या रिलीज हो गया? वाटर रिलीज हो गया। तो ये सभी तो सेम ही रह जाएंगे यहाँ पे, ऐसे के ऐसे। सी, यहाँ से ये हटा दो तो N और H बन गया, बाकी सब सेम ऐसे के ऐसे रह जाते। फिर यहाँ से और निकल जाएगा ग्रुप। तो यहाँ की ये बॉन्ड में इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते। तो ऐसे एक लॉन्ग चेन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड इज नोन एज द पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि प्रोटीन को सोडियम डोडीसाइल सल्फेट से डिजोल्व करते हैं और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर उसके आप देखिए जो पॉलीपेप्टाइड बना, इन पॉलीपेप्टाइड का ट्रांसफर कहाँ करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल एगारोज नहीं होता, पॉली एक्रिलेमाइड होता है। पॉली एक्रिलेमाइड यूज करते। क्या यूज करते? पॉली एक्रिलेमाइड यूज किया जाता है। वहां पर पॉलीपेप्टाइड का, जैसे मान लीजिए एक ये इतनी एक फ्रेगमेंट ये बन गया, अब आगे और जो फिर तो बड़ा फ्रेगमेंट, उससे बड़ा ऐसे साइज के अकॉर्डिंग। अब देखिए इनकी साइज तो इतनी है ना, एक पॉलीपेप्टाइड आ गया तो इतनी साइज बनी। तो साइज कम ज्यादा के अकॉर्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उनको सेपरेट कर दिया जाता है। अब यहाँ से अपन साइज के अकॉर्डिंग इनको रिमूव करते और नाइट्रोसेलोज मेम्ब्रेन पे लेके जाते, और नाइट्रोसेलोज मेम्ब्रेन पर क्या करते हैं? एक्सरे, और साथ में यूज में क्या करते हैं? एक्सरे प्लेट साथ में यूज में करेंगे, और जिससे हमें स्पेसिफिक प्रोटीन की आइडेंटिटी हो जाती है। क्यों क्या बन जाता है? अमीनो जो ग्रुप होगी उनकी आइडेंटिटी हो जाएगी। अमीनो ग्रुप की जब आइडेंटिटी हो जाती है तो पता चल जाएगी इस प्रोटीन की नेचर कैसी है, एसिडिक नेचर होती है कि बेसिक नेचर होती है। तो प्रोटीन में थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले प्रोटीन को सोडियम डोडोसाइल से डिजोल्व करवाते हैं, डिजोल्व करा के पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे लेके जाते हैं साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के लिए, जहाँ पे पॉली एक्रिलेमाइड यूज किया जाता है। पॉली एक्रिलेमाइड यूज करने ये जेल यूज किया जाता है, साइज के अकॉर्डिंग फ्रेगमेंट होंगे, उन फ्रेगमेंट को कहाँ पे लेके जाएंगे? नाइट्रोसेलुलोज पे ट्रांसफर किया, एक्सरे प्लेट यूज में की, और वहां पर किसकी आइडेंटिटी कर ली जाती है? प्रोटीन की आइडेंटिटी कर ली जाती है। ये टेक्निक बताने वाले टोबिन व उसके एटोल थे, टोबिन एंड एटोल ने बताया था। तो 3 टेक्निक है ब्लोटिंग में।
सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए, और वेस्टर्न प्रोटीन होती है किसके लिए, वेस्टर्न होती है प्रोटीन के लिए। ये टॉपिक हो गया ब्लॉटिंग का। ब्लॉटिंग की प्रोसेस में डीएनए के फ्रेगमेंट्स को प्योरिटी से आइसोलेट किया जाता है ऑन द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, ऑन द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। चलिए नेक्स्ट टेक्निक है पीसीआर, इंपॉर्टेंट, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्यों, देखिए आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा लिया, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए के प्योर सेगमेंट मिल गया। अब प्योर सेगमेंट की कॉपी भी तो बनानी है ना। तो कॉपी बनाने के लिए या तो अपन क्या करें, किसी वेक्टर के साथ में अटैच करवाए, वेक्टर को होस्ट सेल में डाले, फिर मल्टीप्लिकेशन करवाए, या फिर प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न टेक्निक में ना वेक्टर यूज में लिया जाता है ना होस्ट सेल यूज में ली जाती है। एक टेक्निक का नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक का क्या नाम है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फुल फॉर्म ध्यान में रखिए, कई बार पूछ ली जाती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट या मल्टीपल कॉपीज ऑब्टेन करने के लिए टेक्निक जो यूज में ली जाती है वो कौन सी है, पीसीआर। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से कुछ मेन टॉपिक देख लीजिए आप इससे रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मल्टीपल कॉपी करवाई जाती है डीएनए की। सेकंड, इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल किसने बताया था, केरी मुलिस, केरी मुलिस ने। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कंपटीशन में भी आता है। केरी मुलिस ने करवाया था, ठीक है, याद रखिएगा किसका द्वारा बताया, केरी मुलिस ने करवाया था 1985 के लगभग। चलिए फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है एक हाई टेम्परेचर पे काम करती है। क्यों, डीएनए के दोनों जो सेगमेंट होते हैं उनको अलग किया जाता है, तो यहाँ का टेम्परेचर काफी हाई होता है। तो हाई टेम्परेचर पर न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस बनाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम होता है, टेक डीएनए पॉलीमरेज, टेक डीएनए पॉलीमरेज। अब आपको पॉलीमरेज का तो पता है ना, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या पॉलीमराइजेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस, लेकिन साथ में क्या लगा दिया, टेक लगा, ताकि हाई टेम्परेचर पर ही अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो पीसीआर में पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा होता है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जिसको आइसोलेट किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया जाता है। थर्मस एक्वाटिकस जो बैक्टीरिया होते हैं वो हीट स्ट्रीम, गर्म झरनों में पाया जाता है। ये इसकी स्पेसिसिटी है, ध्यान में रखिए, कंपटीशन के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है कि पीसीआर में एंजाइम कौन सा होता है, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जिसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। टेक डीएनए पॉलीमरेज ही क्यों यूज में लिया जाता है, पॉलीमरेज एंजाइम और भी तो है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको यूज में क्यों नहीं लेते, पीसीआर का टेम्परेचर हाई होता है इसीलिए यूज में नहीं लिया जाता। और देखिए और क्या क्या यूज में लेते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड प्राइमर यूज में लिया जाता है। रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड प्राइमर चाहिए। न्यूक्लियोटाइड प्राइमर का मीन जहाँ पे नाइट्रोजन बेस हो, कि क्या प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट हो। हाई टेम्परेचर स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, टेक डीएनए पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से इसको ऑब्टेन किया जाता है। ये तो होगी इसकी स्पेसिसिटी कि क्या क्या होता है इस मशीन में। चलिए अभी किस टेक्निक पे काम करता है वो और देख लीजिए। और देखिए और क्या क्या होगा इसमें, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड और मैग्नीशियम आयन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। देखो पीसीआर की में क्या क्या स्पेसिसिटी है, फर्स्ट तो बताइए केरी मुल्लस ने इसको किया था, इसमें काफी कम समय में ए फ्यू टाइम में मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए ऑब्टेन किया जा सकता है।
ठीक है। और फिर आप क्या बताओगे, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड प्राइमर यूज में किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होती है। एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहता है, फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, जिसको थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। अब पीसीआर काम कैसे करता है वो देखिए, चले फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है कि ब्लोटिंग करवा ली है ना, सर्दन ब्लोटिंग करवा ली। सर्दन ब्लोटिंग करने के बाद में जो प्योर डीएनए उसको किस मशीन में डाल दिया, पीसीआर में। पीसीआर का टेम्परेचर हाई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, जैसे मैं ये बना दूं, ये डीएनए के दोनों स्टैंड है, बना दिए डीएनए के दोनों स्टैंड। चलिए, आपको ही पता है डीएनए के दोनों स्टैंड मैं ऐसे बना दूं, नाम दूं क्या, आप खुद भी तो दे सकते हो, 3 डेज से 5 डेज, 5 डेज से 3 डेज। ये लीजिए, ये फ्रेगमेंट यूज में लिया है। इस डीएनए के फ्रेगमेंट को कहाँ डाल दिया गया है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, पीसीआर में। तो पीसीआर में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका होगा डीनेचुरेशन, ऑन द हाई टेम्परेचर। डीनेचुरेशन का मतलब दोनों स्टैंड को सेपरेट किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा, ठीक है। अब जहां से कॉपियां बनानी है, तो ये मान लीजिए यहां से कॉपियां बनवानी है, ठीक है, यहाँ से इसकी क्या बनानी है, कॉपियां तैयार। तो देखिए, डीनेचुरेशन से क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बाय द ऑन द हाई टेम्परेचर। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो दोनों स्टैंड एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। डीनेचुरेशन में हाई टेम्परेचर पर दोनों स्टैंड को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। ये लीजिए, दोनों स्टैंड एक दूसरे से क्या हो गया, सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या, जैसे ये वाला स्टैंड है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको इस टाइप से कर दिया। ये लीजिए, दोनों स्टैंड एक दूसरे से क्या हो गए, डीनेचुरेशन की प्रोसेस से। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर ये भी गर्म है ना, हाई टेम्परेचर पे। तो अभी जो डीएनए के जो स्ट्रैंड होंगे, रज्जुक सेपरेट हो गए, बोथ आर यूज ए टेम्पलेट फॉर्म। टेम्पलेट किसको बोलते हैं, जहाँ पे न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, डीएनए का वो स्ट्रैंड जहाँ पे न्यू फॉर्मेशन होता है उसको टेम्पलेट बोला जाता है। तो बोथ बिहेव द टेम्पलेट फॉर्म, ठीक है। इसमें ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर प्रेजेंट फॉर द कूलिंग, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर प्रेजेंट है फॉर द कूलिंग के लिए, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। साथ में इसके अंदर प्राइमर को अटैच करवा देते, किसको अटैच करवाएंगे, प्राइमर। दिस प्राइमर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टैंड, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टैंड। ये जो प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एनिलिंग करना। क्या नाम है इसका, एनिलिंग। तो फर्स्ट क्या हो गया, डीनेचुरेशन, दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं, डीनेचुरेशन हो जाता है। जो स्टैंड अलग हुए हैं उन दोनों पे एक प्राइमर, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर। अब ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर क्या है वो देखिएगा। इसे मान लीजिए मैं इस सेगमेंट को यहाँ बनाऊं, यहाँ जो टेम्पलेट है उस पे ACT है, तो जो प्राइमर यूज में लोगे आप, ये प्राइमर ही तो था, जो प्राइमर यूज में लिया है जिसपे ये T, ये G और ये T, ठीक है। इस टाइप के नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड इसके साथ दोनों टेम्पलेट स्टैंड पर अटैच हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एनेलिंग करना। एनेलिंग होने के बाद में क्या होगा, जो दोनों स्टैंड है, इन दोनों स्टैंड पे टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज में लिया जाएगा। और टेक डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है, ये पॉलीमराइजेशन का काम करेगा।
क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको स्टार्ट करने के लिए आरएनए प्राइमर की रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर जो प्राइमर का काम कर रहे हैं वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर यूज में लेते हैं। स्टैंड्स के नाम लिख दे पहले, टेम्पलेट स्टैंड के नाम लिख रही हूँ मैं पहले। चलिए टेम्पलेट स्टैंड के नाम हो गए। अब देखिए ये जो प्राइमर था ये दोनों साइड के अंदर क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा, एक नए स्टैंड का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। तो एक नया स्टैंड बन गया, इधर से ये प्राइमर भी एक क्या बना लेगा, न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस टाइप से कितने स्टैंड बन गए, 2 स्टैंड बन गए, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो पीसीआर की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप इज द डीनेचुरेशन, सेकंड इज द एनेलिंग और थर्ड इज द एक्सटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हाई टेम्परेचर है, हाइट यानी कि आप 94 डिग्री सेल्सियस मान के चलो कि 94 डिग्री सेल्सियस पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड अलग हुए हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह बिहेव करते हैं। बस डीनेचुरेशन में यही बताना है। सेकंड क्या आ जाएगी, एनेलिंग। एनेलिंग में क्या होगा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो अलग हुए थे टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं। इसमें ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर प्रेजेंट है। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड जो प्राइमर होगा वो सिंगल स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है, जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। ये हो गया एनेलिंग हो गया। एनेलिंग के बाद में जैसे ही प्राइमर रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर देता है, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज में लिया जाता है। टेक डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होगा वो क्या करता है, स्ट्रैंड का एक्सटेंशन कर देता है, दोनों साइड में 2 कॉपियां बना देता है। इस टाइप से एक साथ एक साइकिल में 30 कॉपीज बनती है, तो मैनी कॉपीज का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है फ्यू टाइम के अंदर ही। यही पीसीआर टेक्निक है, ठीक है। इसको थर्मल साइक्लर, डीएनए थर्मल साइक्लर प्रोसेस भी कह सकते हैं कि यानी हाई टेम्परेचर पर कॉपीज का या क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई पीसीआर। अब पीसीआर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए अपन यूज करते हैं, आराम से देखिए। पीसीआर के अंदर एक तो इसको क्या करते हैं, मोलिकुलर मैपिंग के अंदर, यानी कोई मोलिक्यूल्स उसकी बहुत सारी कॉपियां बनानी है ना मोलिक्यूल्स की, तो वहां पर इसकी कॉपियां बनाने के लिए पीसीआर टेक्निक यूज में लेते हैं। जीन थेरेपी में काम में लिया जाता है। कोई भी क्रिमिनल है उसकी आइडेंटिटी करने के लिए डीएनए की कॉपीज तैयार करने के लिए यूज में लेते हैं। कोई भी हेरेडिटरी डिजीज है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, उन डिजीज की आइडेंटिटी करने के लिए भी क्या यूज में ली जाती है, पीसीआर टेक्निक को यूज में लेते हैं। तो ये पीसीआर थी, क्या क्या बातें देखिए पीसीआर में। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल कॉपीज तैयार की जाती है ना। पेरीमुलस ने इसको क्या किया था, आइडेंटिटी की थी। यानी अब देखिए आपको मैं इसकी सन से संबंधित कुछ बुक्स में तो 1985 है, कुछ में 1985 है, कुछ में क्या है 1989 है। तो राजस्थान बुक की जो बुक है उसमें 1989 में मुल्लस ने इसको तैयार किया था। तो 1989 आपको ध्यान में रखना है। 1985 भी कुछ बुक्स में दे रखा है बट आपको 1989 ही ध्यान में रखना है। क्लियर होगी इतनी बात। इसकी कॉपियां भी एक साथ में बहुत सारी इसकी कॉपियां बन सकती है। डीएनए की 3 मेथड में काम में करता है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। चलिए आज की क्लास हमारी इतनी थी। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टेक्निक के साथ में क्लास को अटेंड करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के बाद में कमेंट में अपनी प्रेजेंटेशन दें कि हम लोगों ने वीडियो देख लिया है।